हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 1, ठीक है। जो प्रश्नावली 1.2 है हम उसे पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने बाकी प्रश्नावली करा रखी है जिसको आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। लिंक्स पर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं वो बताऊँगा आपको, ठीक है, कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहला जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को बताने से पहले मुझे आपको दो चीज बतानी जरूरी है। क्या? एक भाज्य संख्या। बच्चों, आप क्वेश्चन डायरेक्ट देखना चाहो तो मैं टाइम लैप्स दे दूंगा, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, लेकिन स्किप करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रश्नों को रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आप चीज़ों को समझ जाओगे ना तो पढ़ने में मज़ा आएगा, आप हर एक चीज़ को समझ पाओगे। लेकिन रटने से आप मैथ नहीं कर सकते, मैथ को कभी रटा नहीं जाता, ये ध्यान रखिए। भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। सो इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका योग यहाँ पर उपयोग होगा, यूज होगा। भाज्य संख्या क्या होता है? दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, दो से ज़्यादा गुणनखंड इसके पास होते हैं। मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, और इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं। अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो वो संख्या जो सिर्फ खुद के पहाड़े में होती है, किसी और के पहाड़े में नहीं आती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या किसी और के पहाड़े में भी आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, मैंने लिखा 4, तो 4 2 से भी कटता है, 4 1 से भी कटता है, 4 4 से भी कटता है। मैंने लिखा 6, 6 2 से भी कटता है, 6 3 से भी कटता है, ठीक है, 2, और 6 6 से भी कटता है, और 6 1 से भी कटता है मतलब विभाजित हो जाता है। देख रहे हैं ना, इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड है, दो से ज़्यादा गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब वो संख्या जिससे वो विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो जिस संख्या के दो से ज़्यादा गुणनखंड हो वो संख्या भाज्य संख्या होती है, और जिसके केवल दो गुणनखंड हो, केवल जैसे 2 सिर्फ 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, 3 सिर्फ 3 से कटेगी और 1 से कटेगी, 5 5 से कटेगी, 1 से कटेगी, 7 1 से कटेगी और 7 से कटेगी। जैसे कि 11 से कटेगी, 1 से कटेगी। ये जो जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी, 2 3 5 7 11, ये सब के सब अभाज्य संख्या है, जो सिर्फ खुद के पहाड़े में ही आते हैं और सिर्फ स्वयं खुद से और 1 से ही विभाजित होते हैं, किसी और संख्या से कभी विभाजित नहीं होते हैं। तो ये होता है बच्चों, क्या होता है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये बताना बहुत ज़रूरी था। अब हम सीखेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। क्योंकि इसलिए बताया क्योंकि आगे क्वेश्चन भी हमें करना है, और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि बच्चों, जितने भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। उसका जो प्रसार होता है वो यूनिक होता है, लेकिन जो उसका जो ऑर्डर होता है वो इधर उधर हो सकता है। कहने का क्या मतलब है? जैसे मैंने एक कोई भी भाज्य संख्या ले लो, जैसे मैंने यहाँ 80 ले लिया, इसका गुणनखंड करो, छोटे छोटे करना, 2 चौके 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, ठीक है, 5 एकम 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 80 को कैसे लिख सकते हैं? 80 हमारी क्या थी? 80 हमारी थी भाज्य संख्या, ये एक भाज्य संख्या थी। अब 80 को लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 की घात 4 आ गया, ठीक है। और फिर क्या है? 5, ठीक है। तो देखो, ये जो 2 है ये एक अभाज्य संख्या है, ये जो 5 है ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 80 को मैंने 2 गुणा 5 के रूप में लिख दिया है। एक भाज्य संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया है।
अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 को पहले लिख दो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये ध्यान रखना, ये जो 1 है ये अभाज्य संख्या भी नहीं है ना तो एक अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। जो संख्या 1 होती है ना बच्चों, ये ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, ये ध्यान रखना। एक कुछ भी नहीं है, ना भाज्य ना अभाज्य, ये ध्यान रखना। अब आते हैं आपके प्रश्नावली 1.2 में, ठीक है। इसको अब हम करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। कह रहे हैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है 1.2 का। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अच्छा ठीक है, एक एक करके करते हैं हम, ठीक है। सो पहला पार्ट ले लेते हैं हम 140, इसको हमें करना है, ठीक है। सो 140 को यहाँ लिखो, ठीक। किससे कटेगा? 2 सत्ते 14, 0, 2 3 6, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 5 7 35, 7 एकम 7। अतः मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 140 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 कितनी बार है? 2 बार, 5 एक बार और 7 एक बार। तो ये इसका क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड। इतना आसान था। नंबर 2 पे आ जाओ, 156 है, ठीक है। 156 पे आ जाते हैं, 156। 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 13 एकम 13। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये चीज़ हो जाएगी 156 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है? 2 बार, 3 एक बार और 13 एक बार, ठीक है। बहुत ही आसान था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आपका थर्ड पार्ट है 3825, ठीक है। इसको हम करते हैं 3825 को, तो 3825 यहाँ लिखा। इकाई के स्थान पर 5 है, 5 से कटेगी, 5 7 35, 3 बचा 32 हो गया, 5 6 30, ठीक है। 2 बचा, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ठीक है। ये हो गया 26, 5 बचे 25, 15 हो गया, 5 दिया 15। 3 से कटेगा, संख्याओं का योगफल 9 आ रहा है, तो 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सते 21, 17 एकम 17। तो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा? इसे मैं लिख सकता हूँ 3 8 2 5 को लिख, 5 कितनी बार है? 2 बार, 3 कितनी बार है? 2 बार और 17 एक बार, ठीक है। तो ये आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों हमने अभी कर लिए। इसे आप एक बार उतार लीजिए पॉज करके, है ना। ये हो गए। अब बाकी 2 करते हैं। एकदम आसान है, ये आ सकता है क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा एग्जाम में, आ सकता है। एक नंबर में कोई सब एक संख्या दे देगा, उसका गुणनखंड करने के लिए बोलेगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चौथा पार्ट क्या है? 5 0 0 5। किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा, 7 से काट के देखो, 7 एकम 7, ठीक है। कितना बचा? 3 बचा, 30 हो गया, 7 21, चौको 28, 2 बचा, 21 हो गया, 7 21, ठीक है। 7 21, ये आ गया। अब ये किससे कटेगा? 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, कितना बचा? 3, 11 33, 13 एकम 13, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो 5005 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। एकदम आंसर आ गया, इजी था। ऐसे ही लास्ट वाला भी करना है 7429, ठीक है। इसका हमें करना है। सो देखिए 7429 का क्या होगा? ये किससे कटेगा? 17 से कटेगा, ठीक है।
17 का 17, 14, 17, 21, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 4 बार गया। और 68 जब हम घटाएंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा। कितना हो गया? 62 हो गया। ठीक है, 62 हो गया। 17 का पहाड़ा भरो, 17 में 14, 17, 21, 17 चौको 4 बार में ज़्यादा हो, 17 51। ठीक है, 51 घटा दो तो 1, 11 और 9 आ गया। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा? 17 सत्ते, ठीक है, 17 सत्ते 7 बार पे करो, 7 बार में जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 और 4 क्या है? हाँ, 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार चला गया। उसके बाद ये किससे जाएगा? 19 से जाएगा। 19 से करो, 19 का 19, 19 दूनी 38। ठीक है, 38 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 19 का 19, 19 3 57 और 23 एकम 23। तो ये क्या हो जाएगा? 7429 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, 5वां क्वेश्चन। आराम से बन गया, एकदम आसानी के साथ। देख रहे हैं ना कितना इजी है। तो सारे क्वेश्चन ही आसान है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इसका शायद फॉन्ट कुछ दूसरा आ गया है। ठीक, ये फॉन्ट डिस्टर्ब कर रहा है हमें, फॉन्ट है ना। बाकी सारे फॉन्ट सही हैं, बाकी सारे फॉन्ट सही हैं, ये भी सही है। बस ये क्वेश्चन में ना मतलब टाइप सही हुआ है, फॉन्ट इस पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये एनसीईआरटी बुक है, यहाँ से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं ना, तो फिर हम उसके बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ बराबर एलसीएम होता है। ये बच्चों एक क्या है? प्रॉपर्टी है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? इसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। अब हमें इन संख्याओं को क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ओके, सो पहले वाले पार्ट में आ जाओ। पहला वाला पार्ट, ठीक है, क्या है? एक संख्या 26 और 91। ठीक है, सो देखो यहाँ पे लिखेंगे 26, काटो इसको, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13 और 91 का करो, किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 21 हो गया, 7 3 21, 13 एकम 13। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। इसी तरीके से प्यार दोगे तो मज़ा आता है बच्चों पढ़ाने में। इतना काम तो कर ही सकते हैं ना, आप कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो देखो 26 को मैं लिख सकता हूँ कैसे? 2 गुणा 13। ठीक है, और 91 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7 गुणे 13। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या होता है ना बच्चों कि वो नंबर देखो जो दोनों में है। 2 अंक है तो दोनों में देखो, है ना, 2 अंक है तो दोनों में देखो। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 संख्या है तो वो नंबर जो दोनों में है 13 आ जाएगा। ठीक है, और एलसीएम कैसे निकालोगे? जो नंबर दोनों में है ना उसकी अधिकतम घात ली जाती है, और एचसीएफ में जो नंबर दोनों में उसकी न्यूनतम घात ली जाती है। तो ये तो भाई इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 तो आएगा। और जो बच गए उनको गुणे में डाल दो। ठीक है, 13 7 दूनी 14, 13 को 14 से गुणा कर दोगे, आपका जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो 13 गुणे 14, 13 चौके 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 कम 13 और 5 18, तो 182 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जांच भी करनी है। ठीक, जांच भी आपको करनी है, तो जांच कर सकते हैं। क्या होता है? प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या
ठीक है, बराबर HCF गुणे LCM। तो प्रथम संख्या हमारे पास क्या थी 26, है ना। प्रथम संख्या हमारे पास क्या थी 26, द्वितीय संख्या हमारे पास थी 91, HCF हमारा क्या आया था 13 और LCM क्या है 182। दोनों तरफ बराबर आने चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ बराबर आने चाहिए। तो देखो गुणा करो 26 को और 91 को, 6 कम 6, 6 नम 54, है ना, 2 1 कम 2, 2 नम 18, तो 6 6 8 5 13, ये आ गया 2366, ठीक है। अब गुणा करो तो ये भी आ जाएगा 2366, दोनों तरफ इक्वल, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो पहला वाला पार्ट जैसे हुआ आपका सेम टू सेम, दूसरा और तीसरा भी होगा सेम टू सेम। जिस तरीके से आपने पहला पार्ट किया है ना, वैसे ही बाकी पार्ट भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका आराम से। अब आ जाएंगे, जांच हमें करनी पड़ेगी, इसको ऐसे रहने देते हैं। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारे पास 510 और दूसरा वाला पार्ट क्या है 92, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, 0 है, 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 0 5 दूनी 10, 3 से कटेगा, 3 3 9, 1 बजा 3 चौके 12, फिर किससे कटेगा 2 से, 2 1 कम 2, 2 7 14, 17 1 कम 17। तो 510 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, एक ही बार है, 3 भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है और 17 भी एक ही बार है। फिर क्या है 92, है ना, किससे कटेगा, 2 से कटा, 2 चौको 8, 1 बचा 2 2 चंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 1 कम 23, ठीक है। तो 92 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है 2 बार और 23 है 1 बार, ठीक है। सो देखो अब हम करेंगे HCF निकालना है ना। तो संख्या जो दोनों में, दो इसमें भी और 2 इसमें भी, बाकी कोई संख्या नहीं है जो तो दोनों में हो, दोनों में देखना है आपको बच्चों, ठीक है। सो देखो HCF निकालोगे ना, जो संख्या दोनों में उसको ही लेना है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, और उसकी न्यूनतम घात लेनी है। न्यूनतम घात कितनी है 1, तो HCF कितना आ गया 2 आ गया। अब निकालो LCM, जो चीज़ दोनों में है उसकी अधिकतम घात, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो अधिकतम घात ले लेनी है, और जो नंबर बच गए उसको गुणे में डाल दो, 3 5 17 और 23, ये नंबर बच गए थे, इनको गुणे में डाल दिया, तो ये 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ठीक है, 4 3 12, 12 5 60, 60 गुणे 17 गुणे 23, इसको आपस में गुणा करोगे आपका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। अब हमें जांच करनी है, ठीक है ना, जांच करनी है। प्रथम संख्या क्या थी 510 और दूसरी संख्या क्या थी 92, HCF कितना आया था 2 और LCM कितना है 60 गुणे 17 गुणे 23। इनको ना आपस में गुणा कर लेना, गुणा करना तो आता होगा आपको। अगर गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना नहीं आता ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत में हो आप। ये चीज़ पहले सीखो, क्योंकि गुणा भाग करना छोटी क्लास तीसरे चौथे के बच्चे कर लेते हैं। अगर आप क्लास 10th में नहीं आता है तो बताओ कितनी शर्म की बात है, ठीक है। सो देखिए अब इन दोनों संख्याओं की गुणा करो, 510 गुणा 92, 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 5 10, 9 0 0, 9 1 कम 9, 9 5 45, 0 2 9 6 4, तो ये आ जाएगा 4 6 9 2 0, और इनको भी जब आपस में गुणा करोगे तो आएगा 4 6 9 2 0। तो दोनों तरफ क्या आ गया बराबर, दोनों तरफ क्या आ गए बराबर आ गए। अब मैं आपको तीसरा वाला क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, 336 और 54 का खुद से करिए, क्योंकि जब आप चीज़ें सीख रहे हैं और उसी को जब खुद से करेंगे
तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस निकल के आता है कि हाँ मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं एक मेरे से हो जाएगा। वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर के कॉन्फिडेंस जब निकल के आएगा ना बाहर कि हाँ मेरे से हो जाएंगे क्वेश्चन, मैंने सीखा है तो मेरे से हो जा रहे हैं, तो आप सोचोगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं कर लूँगा। और वो चीज़ जब आने लगेगी ना तो वाकई में बहुत फ़ायदा है। ठीक है, हाँ मज़ा आएगा चीज़ों में। अब ये संख्या भी वैसा ही है, वैसा क्वेश्चन ही है, लेकिन वहाँ पर जो नियम था ना वो सिर्फ 2 के लिए था कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। इसमें 3 संख्याओं वाला कोई रूल नहीं है, वो सिर्फ 2 संख्याओं पे ही लागू होता है। और वहाँ पर हम 2 संख्याओं के लिए एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यहाँ पर 3 संख्याओं का निकालना है, लेकिन नियम वही है। 2 में ढूंढ रहे थे, अब 3 में ढूंढना पड़ेगा, तीनों में जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट करते हैं। कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12 है, 15 है, 21 है। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। दो कितनी बार है? 2 बार। सो देखिए, अब 3 संख्या है तो जो 3 नंबर तीनों में देखना पड़ेगा। सिर्फ 2 में है काम नहीं चलेगा, तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों में है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 3 की न्यूनतम घात लेनी होती है, 3 की घात सब में एक ही है तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेना है, जो तीनों में उसकी अधिकतम घात लो, तो सब में एक ही है तो एक ही लेना है, और जो नंबर बच गए हैं उनको गुणे में डाल दो। 2 की पावर 2, 5 और 7, 3, 2 की पावर 2 4, 12 गुणे 5 गुणे 7, 12 पंजे 60, 7 छंग 42, ये। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 420। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी आराम से हो गया। अब देखो बच्चों, तीसरा पार्ट आप खुद से करना। तीसरा पार्ट खुद से करना, खुद से क्या, एकदम आसान है। अब तीसरा वाला क्या है? 17, 23 और 29, ये जो संख्या है तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ध्यान से देखिए, कभी भी अभाज्य संख्या दे रखा हो तो उसका जो एचसीएफ होता है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, और जो एलसीएम होता है उन सब के आपस में क्या कर दो? गुणा। 17 गुणा 23 गुणा 29, गुणा करने पे जो आएगा ना तीनों का आपस में, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि ये क्या है? ये नियम है। जब भी अभाज्य संख्या आती हैं, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो तीनों की गुणा करो, और एचसीएफ अभाज्य संख्या का हमेशा 1 होता है, चाहे कितनी भी संख्या क्यों ना हो, 3 4 10 15 कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में है 8, 9, 25। तो देखो ये कटेगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये कटेगा 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये कटेगा 5 पच्चे 25। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इजी भी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 3, और 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 2, और 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 की घात 2। तो इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं है। अगर आप एचसीएफ की बात करेंगे, तीनों में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में हो। है क्या? कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता है तो एचसीएफ 1 होता है। कितना? 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा? फिर जब एचसीएफ 1 होगा तब आपको जितनी भी संख्या दे रखी है ना उनकी आपस में क्या कर देनी है? गुणा। तो 8, 9, 25 के आपस में क्या कर दो? गुणा।
25 अट्ठे 200 गुणा 9 दूनी 18, पीछे से 00, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1800। हो गया झट से फट से, एकदम आसान था। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एक बार देखो फिर दोबारा देखो, अगर समझ में आए तो बार बार देखते रहो, जब तक आपका क्लियर ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो ये भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, जो अभी हमने सीखा था उसी पर आधारित है। कह रहे हैं दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, तो दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। ये अभी हमने बताया था, ये हम जानते हैं ना, अभी पढ़ के आए जस्ट। प्रथम संख्या क्या है 306 है, द्वितीय संख्या क्या है 657, एचसीएफ कितना दे रखा है 9, क्या निकालना है एलसीएम, ठीक है। ये 9 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 9 3 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौको 36, यानी कि 34 की गुणा करनी है 657 में, तो आपको क्या मिलेगा एलसीएम। तो देखिए 657 को हम गुणा कर देंगे 34 से, तो 7 28 का 8 हासिल लगा दो, 4 5 20 और 2 22 हासिल लगा दो, 4 6 24, ठीक है, 24 और 2 26, 3 7 21 हासिल लगा दो, 3 5 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 3 6 18 और 1 19, 8 3 13 9 2 11 और 1 12, तो यह आ जाएगा एलसीएम कितना 2 2 3 3 8, यह आ जाएगा आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम फट से हो गया आराम से। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये संख्या है 6 की पावर n, अगर आप 6 की n की जगह पर प्राकृतिक संख्या रखें तो क्या ये कभी 0 पे समाप्त हो सकती है। मतलब कुछ भी अंक आए वो लास्ट में क्या 0 कभी आ सकता है, तो वो चेक करना है, ठीक है। सो एक नोट लिखना है आपको एग्ज़ाम में, यहाँ तो लिखोगे और एग्ज़ाम में भी लिखना है। अगर कोई संख्या 0 या 5 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 2 की घात 5 और 5 की घात n के रूप का होना चाहिए। मतलब जिस भी संख्या के लिए बात करेंगे तो उस संख्या का गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना ही चाहिए। अगर कोई एक आ रहा है तो बात नहीं होगी, 2 और 5 दोनों आने चाहिए कम से कम एक एक बार। तो देखिए लेंगे, उसके बाद करेंगे अतः, ठीक है, संख्या क्या है हमारे पास 4, 4 को मैं लिख सकता हूँ, देखो गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, 2 तो आ गया लेकिन इसमें 5 नहीं है, ठीक है। लिखेंगे 4 के गुणनखंड में
5 नहीं है, अर्थात 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप नहीं है, इसलिए यह 4 टू द पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, आराम से बन जाएगा एकदम आसानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि इनमें से कौन सा भाज्य संख्या है। तो देखो, छोटा वाला मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ये छोटा वाला, और मैं बड़ा वाला करूंगा, क्योंकि जैसे बड़ा वाला होगा वैसे ही छोटा वाला होगा। हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो, चूंकि संख्या लिख लो, यहाँ से देखेंगे आपको एक संख्या दोनों में दिख रही है, वो 1 स्टेप बाहर निकालो, तो यहाँ से बाकी संख्या तो बच जाएंगी, वो आ जाएगा बाहर। 1 5 कम 5 बाहर आ जाएगा, तो 1 बचता है ना वहाँ पर। तो देखो 7 छंग 42, 2 3 6, 6 चौको 24, 42 गुणा 24 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 1008 गुणा करने पर, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये, तो किसी भी संख्या में गुणा में 1 लिख सकता हूँ ना। जैसे गुणा में 1 कर दिया, कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, तो क्या लिखोगे आगे, दी गई संख्या की 2 से ज्यादा गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होगा ये वाला जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, छोटा वाला ऐसे ही होगा और यही लिखना है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होगी। कर लेंगे ना, बिल्कुल कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहने किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये एक सर्कुलर, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। ठीक, यहाँ से ना दोनों जो दौड़ रहे हैं, ये सर्कुलर पथ है, यहाँ से उनको दौड़ना है, भाग रहे हैं। देखो यहाँ पर रवि है, क्या रवि है, सोनिया, यहाँ पर सोनिया है, ये मेरा सोनिया है, क्या है, सोनिया। सोनिया को लग रहे हैं कितना, 18 मिनट। और इसी में देख चल रहा रवि, यहाँ पर मेरा रवि है, ठीक है, ये कौन है बेटा, ये रवि है। रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट। ठीक है, अगर दोनों रवि और दोनों एक जगह पे आ जाए, ये भी यहाँ पर आ जाए, रवि भी यहीं आ जाए, ठीक है, देखो रवि को कम टाइम लग रहा है, सोनिया को ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर दोनों एक ही स्थान से भागना प्रारंभ करें तो वो फिर से कितने टाइम बाद एक ही जगह पर आकर मिलेंगे, क्योंकि रवि फास्ट भाग रहा है, सोनिया स्लो भाग रही है। तो दोनों अगर यहीं पे आ जाए और यहीं से भागना शुरू करें तो सबसे पहली बार, ठीक है, दोनों एक साथ कब फिर से एक जगह एक साथ आके मिलेंगे, कितने टाइम बाद, ठीक है, कितने टाइम बाद, लीस्ट
कम से कम टाइम होगा। वैसे तो अगर भागते रहेंगे तो दिन में कई बार मिलेंगे, लेकिन सबसे पहली बार कब मिलेगा? तो सबसे पहली बार कम टाइम में मिलेगा ना, लीस्ट, यानी कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम, लीस्ट। ठीक है, सो एलसीएम किसका किसका निकालना है? 18 और 12 का निकालना है। ठीक है, ऐसे लिख दोगे प्रश्नानुसार। ठीक है, जो उत्तर होगा ना, वो उत्तर क्या होगा? एलसीएम 18 और 12 का। 18 लिखो यहाँ पर, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। 12 लिखो यहाँ पर, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 18 का बजवन करो, कितना आ जाएगा? 2 और 3 कितनी बार है? 2 बार। 2 की घात 2 और 3 की घात 1। क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखो आप पहले तो ये चीज़ देखो जो दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है। ठीक है, तो क्या है, जो चीज़ दोनों में है वो है 2। एलसीएम के लिए अधिकतम घात ली जाती है। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2। फिर 3 भी दोनों में है, 3 की अधिकतम घात कितनी है? इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 2 की घात 2 का मतलब 4, ये 9, 4 9 36 मिनट। 36 मिनट के बाद दोनों रवि और सोनिया फिर से एक ही जगह पे आके मिल जाएंगे। तो ये इसका उत्तर होगा, लास्ट में लिख देना, रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद फिर से आकर एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली वो हमने आराम से कर ली है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसमें कंजूसी मत किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सी प्रश्नावली चाहिए, क्या चाहिए। बाकी साइंस वगैरह भी पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।